पाठ करें। लेकिन अगर गुरु नहीं बनाया है और पाठ करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो ये सबके लिए ऑनलाइन है। हाँ, ये सबके लिए ऑनलाइन है। आप कभी भी इसका पाठ कर सकते हो, भजन कर सकते हो, कभी भी इसका भजन करो। सब लोग ऐसे ऐसे हाथ करो, भैया बैठ जाओ। ओ भैया, यशोदा भैया बैठो। अपन लोग 11 बार बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक साथ जोर जोर से। सब लोग ऐसे हाथ करो, नीचे रखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की। ध्रुव जी ऐसे अपने नारद जी से गुरु मंत्र लेकर के और मधुवन में पहुंचे और भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू किया। पहला महीना व्यतीत हुआ और पहले महीने में भजन कैसे करने मालूम है? 3 दिन कुछ नहीं खाते हैं और 3 दिन के बाद में एक बार फल खाते। ऐसे करके उन्होंने 1 महीना में। दूसरा महीना जैसे शुरू हुआ तो 6 दिन कुछ नहीं खावे और 6 दिन के बाद केवल दूध पी करके रह गए। कहते हैं ऐसे दूसरा महीना निकला और तीसरे महीने में तो 9 दिन कुछ नहीं खावे और 9 दिन के बाद केवल जल पी करके रह गए। चौथा महीना आया और चौथा महीना तो फिर 12 दिन कुछ नहीं खावे और 12 दिन के बाद केवल जल भी छोड़ो, गाय का बच्चा जब दूध पीता है तो दूध पीते पीते उसके मुख से झाग निकलता है ना, केवल उस झाग को चाक कर लेता है। 5वां महीना आया तो 16 दिन कुछ नहीं, यानी कि महीने में सिर्फ एक ही बार ले रहे हैं। केवल एक बार सांस लेते तो कुछ लेते ही सांस भी रोक लेते। और 6वां महीना शुरू हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करने लगे। अब तो उन्होंने अपनी श्वास को भी रोक दिया और जब सांस उन्होंने रोक दी तो कहते हैं एक भक्त के अंदर समग्र सृष्टि की श्वास है, समग्र सृष्टि की श्वास रुक गई। देवताओं में हाहाकार हो गया। भगवान के पास उन्होंने बोले प्रभु, बोले क्या? बोले आपका कोई भक्त पाठ कर रहा है, आपको याद रहा, प्रभु जाइए, श्वास रुके, पूरी पृथ्वी का आवाज गई। कहते हैं ध्रुव जी ने 5 महीने में ही भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर दिया, सामने नहीं। भजन करते 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 आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान आपके हृदय में ही है, कहीं और नहीं। उनका साक्षात दर्शन आप अपने हृदय में करवा। कहते हैं ध्रुव जी ने अपने हृदय में भगवान के नारायण स्वरूप को प्रगटा लिया। 6 महीने बाद समग्र सृष्टि की श्वास रुक गई तो कहते हैं समग्र सृष्टि भाग के भगवान के पास मुझे देवता प्रभु जाइए, अपने भक्त की रक्षा कीजिए, उसको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा मेरा भक्त जाना ही पड़ेगा। भगवान को मजबूर कर दे वो भक्त है दर्शन देने के लिए। असली भक्त कौन है? जो भगवान को दर्शन देने के लिए मजबूर कर दे, आना ही पड़ेगा। भगवान चाहे कि मैं नहीं आऊं तो भी भगवान को आना पड़ेगा, वो असली भक्त है। कहते हैं भगवान ने गरुड़ की सवारी ली और गरुड़ पर बैठकर भगवान सीधे सीधे मधुवन में, मथुरा में आज भी ध्रुव जी रहा है, मधुवन में मारा। उसी मधुवन में जब भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अपने चतुर्थ स्वरूप में गरुड़ पर लेकर के प्रगटे, सहते ध्रुव जी के सामने प्रगटे। लेकिन ध्रुव जी तो आंखें बंद करके बैठे, भगवान कह रहे हम सामने आ गए और इनको आंख बंद करके बैठे, आंख खोले ही नहीं रहे। भगवान खड़े ही समझ में आए आंख क्यों नहीं खोल रहे? बोले आंख इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि इनके हृदय में पहले से मेरा स्वरूप प्रगटा है, तो ये तो उसी का दर्शन कर रहे हैं, तो मेरा दर्शन करेंगे क्या?
तो भगवान ने क्या किया, उसी समय उनके पहले हृदय का जो स्वरूप है उसको विस्मृत कराया, उसको अदृश्य अप्रगट कराया। भगवान ने तुरंत ऐसे किया तो वो स्वरूप जो चला गया। अब जैसे ही चला गया तो जो स्वरूप 6 महीने से प्रकट था वो एकदम से चला जाएगा तो ध्रुव जी बेचैन हो गए। अरे मैं भजन करते करते जिस स्वरूप का ध्यान कर रहा था अपने हृदय में, वो तो कहीं चला गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। और जैसे ही बेचैनी हुई, जैसे ही नेत्र खोले, सामने ही भगवान चतुर्भुज नारायण का दर्शन हो रहा है। जो स्वरूप अभी तक अपने हृदय में था वो हृदय से निकल करके बाहर आ गया है। हाथ जोड़ करके नेत्रों में अश्रु है ध्रुव के पास। अच्छा, ध्रुव जी कुछ बोलना चाहे, कोई आवे तो बोलना तो पड़े, भगवान बता रहे कुछ तो करो, दंडवत करो, प्रणाम करो, स्तुति की जाती है। अरे स्त्री शुक्त और पुरुषुक्त से ठाकुर की स्तुति होती है। लेकिन ध्रुव तो 5 वर्ष का बालक है जिसको तुतलाना आता, बोलना भी अच्छे से आता नहीं, वो क्या भगवान की स्तुति करेगा। तो सोच रहा है प्रभु पधारे में बोलूं क्या, तो भगवान को समझ में आ गई बोलना चाहता है लेकिन बोली नहीं, आता ही नहीं तो कहां से बोले। तो कहते हैं भगवान का जो एक हाथ है जो शंख है, वो शंख वाला हाथ गया और ध्रुव जी के कपूर से भगवान ने अपने शंख का स्पर्श किया। और जैसे ही कपूर से स्पर्श हुआ तब हम यह कृपा बंदे परमानंद, उसकी कृपा हो जाए तो भैया कुछ करना नहीं पड़ता, उसकी कृपा हो जाए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बैठे बैठे सब काम होते करते हो तो कन्हैया मेरा नाम होगा। सत्य बात है। ध्रुव जी के गाल से जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ, कहते हैं सारे के सारे वेद पुराण शास्त्र सब ध्रुव जी को कंठस्थ हो गया। यो अंतः प्रविश्य मम वाच ममाम प्रसुप्ताम संजीव यत् अखिल शक्ति हर स्वधाम। हे प्रभु, आप ही समग्र सृष्टि को चला रहे हैं। आज मुझ जैसे ना समझ 5 वर्ष के बालक को आपने दर्शन दिए हैं, पूरा उपकार है। और 6 महीने में मुझे दर्शन मिल गया, इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, इसमें तो आपकी कृपा ही है। भगवान ने खूब आशीर्वाद, ध्रुव क्या चाहते हो बोलो, फिर जैसा भक्त नहीं देखा, मुझे आना पड़ गया 6 महीने में। आज हम 5 वर्षीय बच्चे थे तो बच्चा है, ध्रुव की कथा सुनो, काय का है। आज हम 16 वर्षीय बालक को भी कहते हैं बालक है, अभी नहीं भजन कर लेगा, अभी तो क्या समझ ही नहीं है। और भजन करने के तो लोगों ने 60 वर्ष तय कर दी रिटायरमेंट के बाद, किसी काम के नहीं रहे भाई। 60 वर्ष की बात तो रिटायरमेंट काय को कर, तो सरकार नहीं कहते थे अब किसी काम के नहीं रहे घर में। जब सही काम के नहीं रहे, जब भजन के काम के रहोगे क्या? ऐसा हल्का काम समझ लिया क्या भजन? जब शरीर में बस की नहीं रही, चला जाता नहीं, उठा जाता नहीं, बोला जाता नहीं, खाया जाता नहीं, पचता नहीं, तब भजन करता। जब सब कुछ होता था तब भजन किया ना यार। आंखों से देखता नहीं, अब तीर्थ यात्रा पर जाओ, पैरों से चला नहीं जाता, अब जाओ। क्या कर रहे हो? शरीर में जान होना तभी सब कुछ होगा। मैं तो कह रहा हूँ सारे तीर्थ यात्रा, सारे दर्शन, सारे नियम, अनुष्ठान, व्रत, ये सब जवानी है। शरीर में ताकत हो तभी जाओ मरना अपना, तभी जाओ 4 धाम की यात्रा करने, तभी जाओ द्वार करना, तभी जाओ गंगा, बढ़ा दो ना जाओ। पता चले कुछ खाया, पेट खराब, पता चला चले घुटने जॉइंट बोले, बीमार हो जाओगे तब ना जाओगे। शरीर में थोड़ी जवानी हो, 20 वर्ष की उम्र में सब कुछ घूमने को हमारे बारे में सुबह के बैठे बैठे घूमने को बोलता है, कभी यहाँ करना आगे नहीं बढ़ी। बता अगर कथा नहीं करते तो कोई भोपाल आते, अरे बोलो आप सबसे मिलते हो, अरे बोलो हम कौन जान पाते कि भैया नीलकंठन हाइट में 5वें नंबर पे रहते हैं, हम क्या जान पाते बताओ? अरे बोलो कभी जान पाते क्या? वो ठाकुर जी की लीला देखो, जिसने जान नहीं पहचान नहीं, वो इनके घर में ऐसे सोना कि घर उसी का है, और ये जिनका घर है वो ऐसे रह रहे जैसे हम किराएदार हैं, गलती ना कर रहे कोई मकान मालिक बैठा है। देखो कितनी बड़ी कृपा ठाकुर जी ने, दूसरे के घर में भी अपने अपने घर की तरह रह रहे हैं। ये लाओ बोला ये तो करता है ठाकुर की ओर क्या है, वरना बताओ किसी अनजान को ऐसी घुसने दोगे आप घर में? अरे बोलो कल तो भैया क्या कह रही, आपको वहाँ 6 नंबर में दिक्कत हो रही है, हमारा घर नहीं बना दो आप, नहीं हमारा रूम खाली नहीं बैठो, कुछ तत्पर समस्या है। अब बताओ बताओ ऐसी को हमारा क्या लेख लिखा है आपके यहाँ? देखो कैसे भोपाल में हमने कभी नाम भी नहीं सुना था भोपाल में,
कथा नहीं करते थे तब नाम ही उसने तो तो छुट्टी हो गई। अब कथा करने जाते तो पता चलता है कि भोपाल है, एकादशी है, या बेबीसा है, किसी और है ना। मध्य प्रदेश जानते कि 2-4 नाम उज्जैन जानते, अब मालूम है भोपाल भी है। यहाँ समुद्र है या नहीं? वो तालाब है, उसको समुद्र घोषित कर दो। उसको बोलो हमारे यहाँ भोपाल का समुद्र है, हम समुद्र के किनारे रहते हैं, क्या कोई उसको तालाब बोलो। लोग तो समुद्र जैसे लगता है, हाँ जी ना। वो बता रहे कमजोर 30-40 किलोमीटर में है जी, है तो बता बता तालाब है, उसका नाम बड़ा तालाब, तालाब नहीं समुद्र है, बड़ा तालाब। हम तो उसको समुद्र ही कहेंगे। भोपाल वाले समुद्र के किनारे कौन सा महासागर बोल दो उसको, प्रशांत महासागर यही बना दो। 2-4 बार बोलोगे तो सब लोग उसको यही बोलेंगे, राजा भोज की लोग बोलेंगे ना। लेकिन सब भाव भक्ति वाले के देखो कैसे बैठे हैं सब लोग, इनके चेहरे देखो बिल्कुल इतने सीधे हैं, हालांकि